हेलो एवरीवन, दिस इज दीप्ति। वेलकम इन रुद्रा एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में टॉप 20 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देखने वाले हैं एंड आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होंगे। सो गाइज प्लीज वॉच टिल एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था जिसके आंसर्स मुझे कुछ लोगों ने कमेंट में दिए हैं। सो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। Which country ranked last in Global Energy Transition Index 2021? So, कौन सी कंट्री है जो ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में लास्ट रैंक पर आती है? सो द आंसर इज जिम्बाब्वे। दिस कंट्री रैंक लास्ट इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021. So, which country topped the global energy transition index? So, द आंसर इज स्वीडन। स्वीडन सबसे टॉप पे आती है और जिम्बाब्वे इज द लास्ट रैंक्ड कंट्री। ओके, एंड इंडिया इज प्लेस्ड एट द 87th पोजिशन अमंग दिस कंट्रीज। ओके, सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पॉलिटिकल लीडर इज सेट टू बी द फ्लैग बियरर ऑफ द रिजर्वेशन एंड कोटा सिस्टम इन इंडिया? सो किस पॉलिटिकल लीडर ने रिजर्वेशन एंड कोटा सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाया था इंडिया में? ओके, एज वी नो द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने रिजर्वेशन एंड कोटा सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाया था सो दैट ऑल जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो SC STs हैं, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके बेटरमेंट के लिए उन्होंने ये रिजर्वेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाया था सो दैट उनको ऑल टाइप ऑफ इक्वालिटीज मिल सके, जॉब इक्वालिटीज एंड एजुकेशन इक्वालिटीज एंड ऑल टाइप ऑफ इक्वालिटीज उनको मिल सके, सिंस डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने इम्प्लीमेंट करवाया। सो आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर विच रिपोर्ट रिजर्वेशन सिस्टम वॉज एक्सटेंडेड टू OBCs? आफ्टर विच रिपोर्ट मीन्स किस रिपोर्ट के बाद रिजर्वेशन सिस्टम को OBCs के लिए एक्सटेंड करवाया गया था? Okay, so reservation was only given to SCs and STs, but after the implementation of the Mandal Commission report, OBCs के लिए भी रिजर्वेशन सिस्टम को एक्सटेंड करवाया था इन 1987 में। So the answer is option A, मंडल कमीशन रिपोर्ट। और इस कमीशन के अध्यक्ष थे विंदेश्वरी प्रसाद मंडल और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट के टाइम में OBCs के लिए ये एक्सटेंड करवाया था रिजर्वेशन सिस्टम को। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, मंडल कमीशन रिपोर्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के जजेस कौन अपॉइंट करता है? द जजेस ऑफ हाई कोर्ट are appointed by the President of India with the consultation of the Chief Justice of the Supreme Court and the Governor of State. मीन्स सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके और गवर्नर ऑफ द स्टेट से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट जजेस को। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एनी सुप्रीम कोर्ट जज? सो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज कब रिटायर होते हैं, उनका टाइमिंग क्या है रिटायरमेंट का? ओके, एनी सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायर्स एट द एज ऑफ 65, वेयर एज अ हाई कोर्ट जज रिटायर्स एट द एज ऑफ 63। मीन्स सुप्रीम कोर्ट जजेस का टेन्योर जो होता है वो 65 ईयर्स तक ही होता है और जो हाई कोर्ट जजेस होते हैं उनका 63 ईयर्स तक होता है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, 65 ईयर्स। Now next question is when is the International Nurses Day observed? So International Nurses Day कब observed किया जाता है? So the answer is International Nurses Day is observed on 12th of May yearly. For what? To honor the nurses all over the world. So the answer is option A, 12th May. Okay, our next question is whose birth anniversary is on 12th of May observed as an International Nurses Day? So we know
that International Day observed on 12th of May, but on whose birth anniversary? Okay, fine. So, the International Nurses Day is observed on the Florence Nightingale's birth anniversary every year, which is on 12th May. And Florence Nightingale is known as a founder of modern nursing. Okay, so answer is option C, Florence Nightingale. Now next question is, which was the first indigenous aircraft test flown to Bangalore in 1998? Over here, on 11th of May 1998, the first indigenous aircraft Hansa 3 was test flown at Bangalore. So the answer is option B, Hansa 3 is the indigenous aircraft test flown to Bangalore in 1998. Okay, now next question is, when was the first nuclear test in India carried out? So ये जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया था 18th of May 1994 और इसको जो कोड नेम था वो था स्माइलिंग बुद्धा. द नेम वॉज चूजन बिकॉज द टेस्ट वॉज कंडक्टेड ऑन बुद्धा पूर्णिमा दैट ईयर. सो बुद्ध पूर्णिमा के टाइम में हुआ था, इसीलिए इसको स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है. सो द आंसर इज ऑप्शन ए, 18th May 1974. Okay, fine. Now next question is, what kind of disorder is Asperger's syndrome? Asperger's syndrome किस टाइप का disorder है? So the Asperger's syndrome is one of the group of neurological disorders, so also called autism spectrum disorder or ASD. So the answer is option A, neurological disorder. Okay, now next question is, what does the software Atman use for detection of COVID? So all of first, ये जो आत्मन सॉफ्टवेयर है इसको सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स लैबोरेटरी ने इसको डेवलप किया है, विच इज बेस्ड ऑन द COVID-19 डिटेक्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजिंग द चेस्ट एक्सरेज. सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी, चेस्ट एक्सरेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म फर्स्ट ओरिजिनेट? सो जुडिशियल एक्टिविज्म कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, किस कंट्री में ओरिजिनेट हुआ था? ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1947. 1947 में यूनाइटेड स्टेट में जुडिशियल एक्टिविज्म कॉन्सेप्ट को फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट किया था फॉर द सिटीजन्स, और उनके राइट्स की रक्षा करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट किया गया था in the USA in 1947. So the answer is option D, USA means United States. Next question, which case defined that fundamental rights in India cannot be diluted? Okay, fine. The court held that the fundamental rights guaranteed by the Constitution of India cannot be diluted in Golaknath case. So the answer is option C, गोलकनाथ केस. ओके, सो गोलकनाथ केस है जो डिफाइन करता है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो कभी भी डाइल्यूट नहीं हो सकते. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी हैज अप्रूव्ड द इमरजेंसी यूज ऑफ 2DG एज एडिटिव थेरेपी फॉर मॉडरेट टू सीवियर COVID-19 पेशेंट्स? ओवर हियर आवर आंसर इज ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. It is a head of department of the Central Drug Standard Controller Organizations and ये responsible होता है for the license of specified categories of drugs के, जैसे कि blood and blood products and IV fluids, vaccines and seras in India. और it is comes under Ministry of Health of Family Welfare and it is ये ड्रग्स के लिए यानी कि ऑल इंडिया में ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पोर्ट, सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड्स को सेटअप करता है. सो द आंसर इज ऑप्शन ए, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज डेवलप्ड द एंटी COVID-19 ड्रग 2DG? सो द आंसर इज ऑप्शन ए एंड बी बोथ. इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन्स एंड अलाइड साइंस and Dr. Reddy's Laboratories, DRL, Hyderabad. So the our answer is option C, both A and B. Okay, now next question is,
व्हेन इज द वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व्ड? सो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ओके फाइन. सो द वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज ऑल्सो नोन एज अ रेड क्रिसेंट डे. It is celebrated on 8th of May every year. So the answer is option B, 8th of May. मीन्स ये 8th May को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु वॉज द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस? रेड क्रॉस के फाउंडर कौन थे? ओके, द फाउंडर ऑफ द रेड क्रॉस इज द हेनरी डोनाल्ड. इनकी बर्थ एनिवर्सरी एज अ रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट की जाती है. सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, हेनरी डोनाल्ड. ये नीडी की हेल्प करने के लिए जो वॉलंटियर्स रहते हैं, जो मेंबर्स रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी डोनाल्ड. Okay, next question is what is the theme of Red Cross Day 2021? So as we know that कि ये क्यों मनाया जाता है, क्यों सेलिब्रेट करते हैं इसको, बट इसकी थीम क्या थी 2021 में? So the answer is Together We Are Unstoppable. So our answer is option A, Together We Are Unstoppable is our correct answer. Okay, next question is from which article of Indian Constitution parliamentary committees draw their authority on privileges of parliament members? Okay, so over here the parliamentary committees draw their authority from Article 105 on the privileges of parliament members. So our answer is option C, Article 105. So इस आर्टिकल के थ्रू जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है वो अपनी अथॉरिटीज को कर सकते हैं ऑन द प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स. तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 105. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच ओशन फ्लोर अ डीप सी माइनिंग रोबोट Patania 2 got stranded? Okay, a deep sea mining robot Patania 2 got stranded on the Pacific Ocean floor. So our answer is option A, Pacific Ocean. Now next and last question is against novel coronavirus, which country has released the world's first animal vaccine? So against novel coronavirus, the Russia has released the world's first animal vaccine. So our answer is option C, Russia. Okay guys, this was last question of this video and I hope कि आपको all questions अच्छे से समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो. एंड अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेशन में डाल दी है. सो गाइज प्लीज जाके उसको देख लीजिएगा. और ये क्वेश्चन आपके लिए है. व्हेन इज द फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर लिस्टेड इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री? गाइज प्लीज मुझे इसका आंसर कमेंट सेशन में बताइए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर देखेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गाइज प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.